Okay, hello everyone, welcome back to this video on E1 mechanism. Okay, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा E1 E2 mechanism, उसके characteristics and the features, right? So in this particular video, we are going to talk about the E1 mechanism, right? So E1 corresponds to SN1, काफी सारे similarities हैं. Okay, तो again E1 order is definitely going to be 1, right? तो E1 reaction, E1 mechanism में हम देखेंगे exactly क्या होता है. Right, तो E1 mechanism is normally or most likely given by tertiary alkyl halides. Okay, तो ये है tertiary alkyl halide. तो अब बेसिकली क्या होना चाहिए, यू हैव एन एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना चाहिए, स्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट E1 एंड E2 इज दैट E2 रिएक्शंस में स्ट्रॉन्ग बेसिस होने चाहिए, जबकि अगर बेसिस है वीक, let me repeat, if the bases are weak, then definitely it's going to be an E1 reaction, right? तो E1 reaction में सबसे पहले जनरेट होता है एक कार्बोकेटायन, right? तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है. उसका मतलब क्या, दिस इंटरमीडिएट नीड्स टू बी स्टेबलाइज्ड, तो हम यूज करेंगे polar protic solvents. Please make a point. Okay, polar protic solvents and weak bases, very weak bases, bulky bases you can say, right? So they basically facilitate the E1 mechanism. तो इसमें हमको मिल गया एक कार्बोकेटायन. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव, राइट? हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बाय द बेस, करेक्ट? सो नाउ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल स्टेप. आपको अल्कीन मिलेगा. राइट, नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर हाइड्रोजन्स दो अलग अलग, मतलब बीटा हाइड्रोजन्स अलग अलग हैं, राइट, तो क्या होगा, इट विल डेफिनेटली फॉलो सेट्जेफ रूल, मोस्ट स्टेबल अल्कीन आपको मिलेगा, राइट? सो अगेन हियर इट फॉलोज अ सेट्जेफ रूल, वेरी सिंपल. ओके, सो अब हम देखते हैं काइनेटिक्स की तरफ. तो इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में बेसिकली बेस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. सो डेफिनेटली इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय वेरी वीक बेसिस. ओके, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर अ गुड सबस्ट्रेट्स, लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट द बेस इज वीक. इट फॉर्म्स सेट्जेफ प्रोडक्ट. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द E1 mechanism. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पहचाने कि कोई रिएक्शन SN1 है या SN2 है. ये तो हमने जान लिया, राइट? SN1 इंटरमीडिएट शुड बी कार्बोकेटायन, राइट? SN2 इट्स गोइंग टू बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड. जब हम E1 और E2 के बारे में बात करते हैं, तो E2 बेसिकली होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस में, strong basis should be there, or weak basis and very weak basis along with a polar protic solvent जो हमें देगा E1 mechanism. Okay, तो basically everything depends on the strength of the base that you are supposed to understand it very clearly. Okay, तो देखिए ये है E2, ये है E1 mechanism. Can you see the generation of carbocation? Carbocation के बाद basically generate होता है alkene using Saitzev rule, right? You get a more substituted alkene. Okay, so this was all about the E1 mechanism. Okay, और इसके फीचर्स मैं वैसे भी आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे E1 versus E2 and then how would you understand what exactly is going on in this particular reaction. Thank you.